और अगर हम बात करें संदीप जी तो फिर सबसे खतरनाक वशीकरण कौन-सा होता है? देखिए, सबसे खतरनाक वशीकरण हम मानते हैं मुठ को। मुठ ऐसी चीज़ है, जो अगर किसी को उसको मारक क्रिया भी कहते हैं। अगर मुठ अगर किसी के ऊपर छोड़ी जाए, तो उससे इंसान मर भी सकता है। वो दुश्मनी निकालने के लिए ऐसी क्रियाएँ की जाती हैं और ये तंत्र मंत्र के अंदर ये चीज़ें हैं। तो ये सबसे खतरनाक ये चीज़ को मानते हैं। महादेव जी को शमशान के देवता भी बोल रहे हैं, है ना? और वहाँ पे अगर हम शमशान की ही बात करें तो फिर शव साधना वगैरह ये सब चीज़ें आम हैं। लेकिन अगर तंत्र मंत्र की बात करी जाए, तो फिर हमारी ऑडियंस का मानना ये है कि जो तंत्र मंत्र है, ये सिर्फ़ तामसिक क्रियाओं के लिए ही यूज़ करे जाते हैं। तो क्या ये चीज़ सच है? तंत्र मंत्र क्या होता है कि एक जीवन के अंदर अच्छा मतलब उसके अंदर कोई भी प्रारूप अपन तंत्र मंत्र के द्वारा अगर करते हैं, जैसे मान लो कोई प्रेम प्यार के सिलसिले में कोई तंत्र मंत्र हो या अपने घर परिवार में हो, तो तंत्र मंत्र का काम ये होता है कि मन को पूरी तरीके से शुद्ध करना और सकारात्मक ऊर्जाएं इससे पैदा होती है। इंसान को मतलब मिलाने का काम करती है ना? जीवन के अंदर जो भी कोई परेशानी आ जाती है या कोई रिश्ता टूट जाता है, तो उसको संबंधों को एक करने के लिए तंत्र मंत्र। अब संदीप जी अगर हम बात करें जो हमारी ऑडियंस सबसे ज़्यादा सुनना चाहती है, वशीकरण के बारे में, काले जादू के बारे में। तो सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि वशीकरण का असली मतलब क्या होता है? देखो क्या है कि वशीकरण किसी को वश में करने की क्रिया को वशीकरण कहते हैं। और जैसे कोई प्रेम प्यार में या फिर किसी को इंसान को अपने फेवर में करना चाहता हो, तो वो वशीकरण क्रियाओं का उपयोग करता है। परिवार में कोई दुख तकलीफ है या कोई प्रेम प्यार में कोई टूट जाता है, एक दूसरे से दूर हो जाती है, किसी तीसरे इंसान के द्वारा प्यार खत्म हो जाता है। जैसे मान लो 10 साल प्यार चला, फिर वो एक झटके में टूट गया किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर किसी तीसरे इंसान की वजह से, तो कहीं ना कहीं ये वशीकरण का उपयोग उसमें अच्छा कार्य है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 84488006 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। संदीप जी जैसे हम आपसे काफ़ी टाइम से बात भी कर रहे थे आपके आश्रम आने के लिए और हमें आपके आश्रम आके काफ़ी अच्छा भी लगा। आपके आश्रम के बाहर इतनी लंबी कतार देखी मैंने और मेरी पूरी टीम ने। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो भी सज्जन आपके पास आते हैं, वो आपके पास सबसे ज़्यादा किस तरह की समस्याएँ लेकर आते हैं? समस्याएँ काफ़ी होती है जीवन में और आज के तारीख में इतनी समस्याएँ हैं कि जिनका कोई कितनी भी अपन उसको देखें लोग कि वो ख़त्म नहीं होती। कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या आते रहते हैं। ज़्यादातर मतलब कोई किसी भूत प्रेत से अ, समस्या से मतलब जूझ रहे हैं। कोई प्रेम प्यार को लेके आता है, कोई अपने घर परिवार की समस्याओं को लेके आते हैं, कोई मतलब बीमार जो हो जाता है, उनके पास मतलब काफ़ी सब कुछ है लेकिन बीमारी ऐसी आ गई कि उनको जीवन जीने का जो मकसद है उनका एक तरीके से ख़त्म हो गया। इस तरीके से मतलब काफ़ी समस्याएँ हमारे पास आती हैं और बाबा भोलेनाथ की कृपा से उनका निवारण भी होता है। जी। अब जैसे आपने कहा कि रूह आते हैं मतलब रूह जो जिन पे रूह लग जाती है उनकी समस्याएँ आती हैं। लेकिन क्या कहते हैं संदीप जी हम लोग ना 22वीं सदी में जी रहे हैं और हमारी जो जनता है उनका ये मानना है कि अब इस टाइम पे ना कोई भी भूत प्रेत नहीं होते। तो क्या सच में रूह या फिर भूत प्रेत जैसी सच में चीजें होती हैं? बिल्कुल होती है, जिसका नाम होता है उस वो धरती पे है। आज आपने सुना है कि भूत प्रेत का नाम है, तो 101% वो है। लेकिन वो हर किसी के सामने दखल नहीं देते और हर किसी के सामने वो परेशान भी नहीं करते किसी को भी। वो परेशान उन्हीं को करते हैं कि या तो पहले से मतलब कोई पिछले जन्मों में कुछ उनके साथ हुआ हो या फिर जिनकी वजह से मतलब उनकी मौत हुई हो या जिनका कोई परिवार से कोई रिलेशन हो, कोई खून का संबंध हो, वहाँ पर या फिर मतलब किसी प्रकार से वो मुक्ति पाने की इच्छाएँ को लेकर वो आते हों कि हमारी सुने और हमें मतलब इनके द्वारा इच्छाएँ हमारी जो मुक्ति है वो हो।
क्योंकि सरल ये जीवन ऐसा है कि इंसान अपने-अपने काम में बहुत बिज़ी है और कोई भी परिवार का खत मर जाता है या फिर उनकी कोई इच्छाएँ अधूरी रह जाती है, तो वो ऐसे उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। 12 दिन का क्रियाक्रम हुआ, सब भूल गए। लेकिन जब उनको उनको अगर कुछ बताना हो अपने द्वारा कि हमारी मुक्ति करवाओ ताकि हम यहाँ से मुक्त होकर अपना आगे का जीवन है वो किसी के द्वारा प्राप्त कर सकें। तो वो पहले तो उनको दखल देते हैं उनके जीवन में। उनका थोड़ा बहुत वो बुरा करते हैं ताकि उनकी नींद खुले, उनकी आँखें खुले। फिर वो मतलब किसी से इधर-उधर से पूछे तो उनको पता लगे कि किस वजह से आपके घर में इतनी परेशानी आ रही है। और जब उनको पता लगे तो फिर उनके जो रास्ता उनको मिलता है उस रास्ते पे चलकर वो उनकी मुक्ति करवाते हैं। तो वो उनकी मुक्ति भी हो जाती है और उनके घर के अंदर जो समस्याएँ हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। और फिर वो अपना आगे का जो जीवन है वो आसानी से अपना जीवन जी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब क्या है कि एक-दूसरे से सुख और दुःख के अंदर जुड़ी हुई है। तभी मतलब क्या है कि कोई न कोई अपन किसी के सामने अगर कुछ बोलते हैं या फिर किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, जब तक अपन उसको पूरी तरीके से उनके जीवन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक ना तो आप सुनोगे, ना हम किसी की सुनेंगे। तो इस तरीके से मतलब क्या है कि ये जो भी परेशानियाँ हैं, इस तरीके से खत्म हो। बिल्कुल। अब संदीप जी, आप कोई हमें एक ऐसा केस बता सकते हैं कि जिसमें आप खुद उस भूत-प्रेत का या फिर किसी रूह का शिकार हुए हो? बिल्कुल, मेरे सामने एक ऐसा केस आया है, एक ऐसी फैमिली मेरे सामने आई है कि उन्होंने मुझे बताया है कि हमारे गाँव में उनके घर के आस-पास कोई दरगाह है। और वहाँ पर मतलब कोई रात को 1 या 2 बजे उस दरगाह में कहीं से जोत आती है। जोत होता है, चिराग होता है। तो वो चिराग मतलब ये है कि उनकी फ़ैमिली में 1-2 बार दखल करी। 1-2 बार उनके बीच में आई वो चिराग। वो मतलब अपने रास्ते पे जा रही थी दरगाह में, लेकिन उनके फ़ैमिली के कुछ मेंबर उसकी चपेट में आने से मतलब क्या है कि उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसमें से 1-2 व्यक्ति की तो मृत्यु भी हो गई और उनके फिर परिवार में जब से लेके जब तक मैं वो मेरे पास नहीं आए, तब तक उनके घर परिवार में दुःख, तकलीफ़, परेशानियाँ चलती रही। लेकिन फिर कहीं न कहीं से उनको हमारे बारे में पता लगा, वो मेरे पास आए। फिर मैंने उनका निवारण किया, तो वो सारी उन्होंने मुझे स्टोरी बताई, तो मैं भी दंग रह गया कि ऐसे आप इतने सालों तक कैसे जूझते रहे इन चीज़ों से। आप अगर पहले आ जाते, लेकिन वो कहते हैं ना कि वक़्त से पहले और सारी चीज़ें वो वक़्त से पहले नहीं होती। तो वो सारा एक मैटर मेरे सामने आया था, तो फिर मैंने उनका निवारण किया। ये सारी चीज़ें होती हैं। हुँ। लेकिन अगर अब हम बात करें तो फिर अगर किसी के घर परिवार पर कोई आत्मा लग गई है, मतलब उनके पीछे लग गई है, तो फिर वो किसी को कैसे पता चले? देखो, इसमें क्या होती है कि घर परिवार में कोई आत्मा या कोई नेगेटिव एनर्जियाँ जब आ जाती है ना, तो सबसे पहले उनकी फैमिली वालों को कुछ महसूस होता है। उनके घर में बुरे-बुरे चीज़ें, बुरे-बुरे काम या बुरी-बुरी मतलब ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो करते कुछ है अच्छा है, लेकिन वहाँ से उनको बुराई या बुरा कोई चीज़ उनको मिल जाती है। जिसकी वजह से मतलब क्या है कि ना तो वो अपने घर में सुख शांति से रह पाते हैं, यानी कि ना तो दिन में वो खाना खा सकते हैं, ना रात को सो सकते हैं आराम से। तो कहीं न कहीं उनको उनको महसूस होता है कि हमारे घर में कुछ गलत हो रहा है। क्योंकि ऐसे जब काम हो जाते हैं ना, तो इसमें शक्ति, भक्ति, जस, अपजस हर चीज़ बंद हो जाता है। वो अपने हाथों से कुछ करना भी चाहें, तो वो कुछ कर नहीं पाते। बिल्कुल एकदम से वो मजबूर हो जाते हैं। तो उनको कहीं न कहीं से इन चीज़ों के बारे में भनक लग जाती है और फिर जब वो इन चीज़ों का निवारण के लिए वो इधर-उधर जाते हैं, तो कहीं न कहीं से कोई न कोई रास्ता तो मिल ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब क्या है कि उनको पता लगती है और जैसे कोई ध्यान नहीं देता है अपने जीवन में बिज़ी होने की वजह से, तो मतलब जब उनके जीवन में कोई घटनाएँ घटती है, बुरी-बुरी घटनाएँ, है ना? तो उसकी वजह से भी मतलब क्या है कि फिर वो इन चीज़ों के बाद में कहीं न कहीं जाकर अपना निवारण करवा लें, हुँ। इस तरीके से। अब संदीप जी, हमने ना कई जगह से ये भी सुना है कि जैसे जिन लोगों के ग्रह नक्षत्र या फिर मूल कमज़ोर होते हैं, तो उन पे ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी हावी करती हैं। बहुत तो ज़्यादा। ये सच है? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा असर करते हैं क्योंकि क्या होता है कि जब पहले से ही शरीर में कुछ नेगेटिविटी हो और फिर सामने से और चीज़ नेगेटिव हो जाए, तो फिर मतलब क्या है कि एक जो प्रॉब्लम परेशानी है ना, वो उस चीज़ को पूरी तरीके से अपने जकड़ में ले लेती है और जो ग्रहों से जो वंचित जो जिन इंसानों के जीवन में जो ग्रह उनके खराब हो रहे हैं, वो पहले से परेशान होते हैं, वो नेगेटिव क्योंकि वो नेगेटिविटी में चले जाते हैं। हर तरीके से वो नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव काम करते हैं, कोई भी अच्छा करते हैं तो पहले वो सोचते हैं कि इसमें कोई गलत ना हो जाए। फिर वो गलत जब होते हैं तो फिर मतलब उसमें कोई दिक्कत परेशानी वो आती है और फिर ऐसी चीज़ों के चपेट में आते हैं तो फिर तो और भी ज़्यादा उनका नुकसान।
तो संदीप जी, अब मैं आपसे पूछूँ तो फिर मैं और जो हमारी ऑडियंस है, जो हमें देख रही है, वो ये जानना चाहती है कि आप किसकी उपासना करते हैं? कौन से इष्ट की, कौन से देवता की? देखो, हम तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के भक्त हैं। उनकी साधना से आज इतने सालों से उन्हीं की मतलब आराधना कर रहे हैं। और माँ काली है। और यही मतलब हमारे जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर है। इनके कृपा जो इनको ध्यान देता है, इनके ऊपर ध्यान देता है, भगवान को मानता है, तो ये मान लो कि कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो वो बिल्कुल निकल जाता है हुँ। आसानी से। तो भगवान शंकर का नाम लेकर ही इंसान को अपने कोई भी काम हो शुरुआत वो करनी चाहिए। हुँ। अब जैसे हमारी ऑडियंस है ना, उनका मानना ये है कि मतलब अगर किसी एक भगवान से विश्वास उठ जाए किसी कारणवश, तो फिर वो अपने भगवान या अपने इष्ट, अपने देवता बदलते रहते हैं। तो क्या ये चीज़ सही है? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि आज के जो आधुनिक ये जो ज़माना चल रहा है, इसमें किसी भी इंसान को इंतज़ार नहीं है, इंतज़ार नहीं कर सकता वो। आप जाओ मंदिर में जाओ, प्रार्थना करो। और अगर आपको भगवान महीना, 2 महीना, 6 महीना अगर आपकी कोई मनोकामना में कोई देरी हो जाती है या कोई आप काम कराने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हो, उसमें अगर देरी हो जाए तो आपका मन और अविश्वास उठने लग जाता है। तो फिर आप क्या है कि उनको छोड़ के इधर-उधर भटकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सुनते आए हैं कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो अगर इंसान एक ही इष्ट साधन, एक ही भगवान को अपना इष्ट मान के चले, तो उनकी मनोकामना भी पूरी होती है, उनके हर काम भी पूरे होते हैं, उनके दुःख तकलीफ भी दूर होते हैं और वो हर प्रकार से अपने जीवन को आसान से मतलब आसानी से जी सकता है। तो मेरा तो यही कहना है कि जिसकी भी अपन पूजा पाठ करे, जिनकी भी इंसान कोई भी पूजा पाठ करता है तो उनको एक ही इष्ट अपना इष्ट मानकर चलना चाहिए। देखो, भगवान भक्तों का परीक्षा लेता है, भक्तों की सुख-दुःख में उनकी जो इम्तिहान है वो लेता है। तो इंसान का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो अगर हमारी कोई परीक्षा ले रहा है तो हम हँसते-हँसते उनको अपनी परीक्षा दें। और वो जब देता है खुश होकर, तो जो अपन चाहते हैं, जो अपन उम्मीद कर रखी है अपन ने, उससे भी वो 10 गुना, 20 गुना ज़्यादा देता है। बिल्कुल। अब जैसे कि आप महादेव जी के उपासक हैं, है ना? तो फिर हमारी ऐसी ऑडियंस है जो कि बिना कुछ सोचे समझे ही रुद्राक्ष धारण कर लेती है। तो रुद्राक्ष धारण करने का एक सही नियम क्या है? देखो, रुद्राक्ष हर चीज़ का एक नियम होता है, चाहे वो रुद्राक्ष हो। हमारे शास्त्रों में तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं कि पानी भी पिए तो नीम से पिए तो वो अच्छा काम करता है। तो रुद्राक्ष के अंदर भगवान शंकर की पूजा पाठ होती है, उनको प्रसन्न करने का होता है। और कुछ वैदिक कोई टोटके भी होते हैं, उसके अनुसार अगर धारण किया जाए, तो वो मतलब अच्छा फल देते हैं। उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं आती, वो पूरी तरीके से पॉजिटिव होता है और उसका फल बहुत ही सुंदर आता है। तो बिल्कुल। हर चीज़ का एक नेम होता है। जी। अब जैसे अगर हम और बात करें महादेव जी के बारे में ही, तो फिर महादेव जी को शमशान के देवता भी बोल रहे हैं, है ना? और वहाँ पे अगर हम शमशान की ही बात करें तो फिर शव साधना वगैरह ये सब चीज़ें आम हैं। लेकिन अगर तंत्र मंत्र की बात करी जाए, तो फिर हमारी ऑडियंस का मानना ये है कि जो तंत्र मंत्र है, ये सिर्फ़ तामसिक क्रियाओं के लिए ही यूज़ करे जाते हैं। तो क्या ये चीज़ सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, तंत्र मंत्र ऐसी चीज़ है कि हमारी सोच से भी परे है। इंसान जितना सोचता है ना, उससे भी कई पावरफुल है, शक्तियाँ हैं तंत्र और मंत्र। तंत्र मंत्र क्या होता है कि एक जीवन के अंदर अच्छा मतलब उसके अंदर कोई भी प्रारूप अपन तंत्र मंत्र के द्वारा अगर करते हैं, जैसे मान लो कोई प्रेम प्यार के सिलसिले में कोई तंत्र मंत्र हो या अपने घर परिवार में हो, तो तंत्र मंत्र का काम ये होता है कि मन को पूरी तरीके से शुद्ध करना। और सकारात्मक ऊर्जाएँ इससे पैदा होती है। इंसान को मतलब मिलाने का काम करती है ना? जीवन के अंदर जो भी कोई परेशानी आ जाती है या कोई रिश्ता टूट जाता है, तो उसको संबंधों को एक करने के लिए तंत्र मंत्र की आवश्यकता पड़े। लेकिन क्या होता है कि इंसान आजकल गलत-गलत काम के अंदर भी बहुत अ, तंत्र मंत्र का यूज़ करने लगे हैं, तो ऐसी चीज़ें को गलत मानते हैं। भाव होता है इंसान का कि वो किस भाव से तंत्र मंत्र का यूज़ कर रहा है। वो पॉजिटिव करना चाहता है या नेगेटिव करना चाहता है। तो तंत्र मंत्र गलत नहीं है, ये तो प्राचीन काल से चलता आ रहा एक साधन है ना? तो ये सारी चीज़ें सही है, कोई गलत नहीं है।
संदीप जी, अगर अब हम आगे बात करें अपनी इस वीडियो में, तो फिर आजकल जो हमारी ऑडियंस है, जो जनता है, वो ना हनुमान जी को बहुत ज़्यादा पूजती है ना? और हनुमान जी सबसे ज़्यादा बलशाली देवता भी माने गए हैं। तो अगर किसी को हनुमान जी की उपासना करनी है या उनकी साधना करनी है, तो फिर कोई कैसे करे? देखिए, हनुमान जी को कलयुग का देवता भी माना गया है। जब रामायण हुई थी, तो भगवान रामचंद्र जी ने यही बोला था कि हनुमान जी को यहीं रहना धरती पे, हमारे साथ स्वर्ग नहीं जाना है। तब से लेके अब तक हनुमान जी अगर उनकी सच्ची भक्ति करे, तो हमारे आस-पास वो हमें मिल सकते हैं और उनके अंदर इतनी शक्ति है, इतना पावर है कि वो हर नामुमकिन काम वो कर सकते हैं। बस सच्ची श्रद्धा से उनको याद करने की आवश्यकता है। और भगवान शंकर के आदि रूप भी हैं, उनके अवतार भी माने जाते हैं। तो इसमें बस यही है कि भगवान हनुमान जी की जो पूजा-पाठ है, वैसे तो नॉर्मल तरीके से की जा सकती है। आपको एक मैं बात बताऊँ कि हनुमान चालीसा तो हर कोई पढ़ सकता है। एक रिपोर्ट में बताया गया है IGFMR, उसके अंदर ये बताया गया है कि हनुमान चालीसा है, उसके अंदर इतनी पावर है कि नॉर्मली जैसे बीपी है, शुगर है और जो भी इंसान टेंशन और डिप्रेशन में चला जाता है, वो वहाँ से निकल सकता है, सिर्फ़ एक हनुमान चालीसा पढ़ने से। तो आप सोच सकते हो कि हनुमान जी की भक्ति करने में कितनी पावर है और हनुमान जी के अंदर कितनी पावर है। ये चीज़। बिल्कुल। अब जैसे संदीप जी, त्योहारों का सीज़न आ रहा है ना? और अभी नवरात्रि चल रही है हमारी, तो क्या ये जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जो ये नकारात्मक ऊर्जाएँ होती हैं, क्या ये इन त्योहारों के समय में और क्या ये नवरात्रि के समय में सबसे ज़्यादा ऊर्जावान हो जाती हैं? बिल्कुल, देखो माना गया है कि नवरात्रा, दिवाली, होली, दशहरा ये त्योहार ऐसे हैं कि इन दिनों में हमारे पूरे हिंदुस्तान में यहाँ तक कि बाहर विदेशों में भी इन दिनों में काफ़ी तंत्र क्रियाएँ होती हैं। और आप जाओ कामाख्या देवी मंदिर, वहाँ पे एक जून महीने में फेस्टिवल होता है, तो वहाँ पर तांत्रिक और साधुओं का एक समागम होता है, उनका मिलान होता है, जिसमें हिंदुस्तान के तांत्रिक बाबा, साधु और जो विदेशों में रहते हैं, वो भी वहाँ पे आते हैं। तो ये जो त्योहार होते हैं 3-4, तो इन दिनों में तांत्रिक क्रियाएँ काफ़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। हमने बहुत देखा है, हमने बहुत किया भी है। लेकिन ये माना जाता है ना कि जो ये हमारी नवरात्रि चल रही हैं, जो ये 9 रातें होती हैं, ये सबसे ज़्यादा पवित्र होती हैं। तो इसमें मतलब क्या ये सच में इतनी ज़्यादा ऊर्जावान हो जाती हैं ये शक्तियाँ? देखो, नवरात्रों में माता के 9 रूप होते हैं, 9 रूपों की पूजा होती है। और जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कामाख्या देवी, तो वहाँ पर मतलब ये जो जून के अंदर और ये नवरात्रों के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब इनकी पूजा-पाठ, इनके अनुष्ठान जगह-जगह पे हमारे पूरे हिंदुस्तान में होते हैं। तो नवरात्रों के अंदर तो बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या है कि माता का जो पूजा-पाठ अनुष्ठान है वो बहुत काफ़ी होता है। और इन दिनों में अगर 9 दिन अगर कोई भी इंसान सच्चे मन से, सच्चे दिल से पूजा-पाठ अगर कर ले माता रानी की, तो उनके घर में कभी भी दुःख तकलीफ नहीं आ पाएगी। तो नवरात्रों के अंदर माता रानी का जो आशीर्वाद है, उसका बहुत महत्व है और हर किसी को नवरात्रों में पूजा-पाठ करनी चाहिए माता रानी की। बिल्कुल। अब संदीप जी, अगर हम बात करें जो हमारी ऑडियंस सबसे ज़्यादा सुनना चाहती है, वशीकरण के बारे में, काले जादू के बारे में। तो सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि वशीकरण का असली मतलब क्या होता है? देखो क्या है कि वशीकरण किसी को वश में करने की क्रिया को वशीकरण कहते हैं। और जैसे कोई प्रेम प्यार में या फिर किसी को इंसान को अपने फ़ेवर में करना चाहता हो, तो वो वशीकरण क्रियाओं का उपयोग करता है, ठीक है? लेकिन ये वशीकरण क्रिया ये भी काफ़ी इतिहास है इसका, ये भी मतलब जन्म-जन्म से चलती आ रही है। और इसमें अपन नेगेटिव, पॉज़िटिव बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें की जा सकती है। और हमारे पास भी कई ऐसे आते हैं, ऐसे लोग आते हैं कि हमको ये करना है, तो जहाँ अगर गलत हो तो वहाँ तो हम मना कर देते हैं कि ऐसा हम नहीं करते गलत। लेकिन हाँ, जैसे कोई परिवार में कोई दुःख तकलीफ़ है या कोई प्रेम प्यार में कोई रूठ जाता है, एक-दूसरे से दूर हो जाती हैं, किसी तीसरे इंसान के द्वारा प्यार ख़त्म हो जाता है। जैसे मान लो 10 साल प्यार चला और फिर वो एक झटके में टूट गया, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर किसी तीसरे इंसान की वजह से। तो कहीं न कहीं ये वशीकरण का उपयोग उसमें अच्छा कारगर करता है, अच्छा काम करता है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है।
कई लोग ये भी कहते हैं कि वशीकरण होता है तो आप इस सेलिब्रिटी का कर दो, आप उस सेलिब्रिटी का कर दो, आप इस नेता का कर दो, उसका कर दो। लेकिन ये भाव होते हैं कि वो नेगेटिव कराना चाहता है कि क्या करा उनके अंदर फ़ील अगर नहीं है, जैसे कोई लड़का-लड़की है और वो अगर कि एक-दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, उनका कोई न कोई किसी न किसी तरीके से नेगेटिव, पॉज़िटिव उनका कनेक्शन रहा है, तो वो चीज़ उनके ऊपर लागू है। लेकिन आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, फिर आप कहोगे कि वशीकरण करो, तो वो कैसे पॉसिबल? ऐसे नहीं होता। हर चीज़ का एक कारण होता है, एक भाव होते हैं। उसी के द्वारा वो वशीकरण क्रियाएँ काम करती हैं। जी। अब जैसे कि आपने बताया कि अगर किसी के अंदर भाव नहीं है तो वशीकरण कार्य नहीं करेगा, है ना? लेकिन अगर दोनों जन के अंदर भाव है, लेकिन बात ये है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मतलब कोई अगर यहाँ भारत में बैठा हुआ है तो दूसरा बंदा बाहर है ना? तो फिर क्या इस चीज़ में वशीकरण काम करेगा? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है क्योंकि उनके भाव तो है ना, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन वो एक-दूसरे जैसे मान लो कि नेचुरल तरीके से किसी के बीच में प्यार हो गया, वो एक भगवान की ही मर्ज़ी होती है कि उन दोनों को मिलाया क्योंकि हम सुनते आए हैं कि जोड़े ऊपर से बन के आते हैं, फिर पति-पत्नी बनते हैं, शादियाँ होती हैं, एक-दूसरे के साथ रहते हैं जीवन भर। वैसे ही प्रेम-प्यार भी एक रिश्ता ऐसा है जो परमात्मा के द्वारा ही बनाया गया है और उन्हीं के द्वारा वो एक-दूसरे के साथ मिलते हैं। वरना कौन जानता है कि वो कब मिलेगा, वो कब मिलेगा, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे एक जीवन यात्रा चलती है ना, वैसे-वैसे इंसान के साथ इंसान जुड़ता हुआ चलता है। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो जैसे वो फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो, वो उसके साथ रिश्ता बनता है वो चलता है। चाहे दुश्मनी हो, चाहे प्रेम हो, कुछ भी हो। तो वैसे ही चाहे वो दुनिया किसी भी कोने में हो, अगर उनका पहले एक-दूसरे के साथ कोई भाव जुड़े हुए हो, वो एक-दूसरे को जान-पहचान या कुछ भी मतलब उनके अंदर रही हो फीलिंग्स, तो वो चीज़ 100% उनके ऊपर असर करती है। अगर अपन वशीकरण क्रिया करते हैं तो 100% असर करता है। हुँ। और अगर हम बात करें संदीप जी तो फिर सबसे खतरनाक वशीकरण कौन-सा होता है? देखिए, सबसे खतरनाक वशीकरण हम मानते हैं मुठ को। मुठ ऐसी चीज़ है, जो अगर किसी को उसको मारक क्रिया भी कहते हैं। अगर मुठ अगर किसी के ऊपर छोड़ी जाए, तो उससे इंसान मर भी सकता है। वो दुश्मनी निकालने के लिए ऐसी क्रियाएँ की जाती है और ये तंत्र मंत्र के अंदर ये चीज़ें है। तो ये सबसे खतरनाक ये चीज़ को माना जाता है। मुठ भी बोलते हैं और उसको मारक क्रिया भी बोलते हैं। हुँ, हुँ। बिल्कुल। अब जैसे कि ये कहा जाता है ना मतलब हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत सारे तांत्रिक भी आते हैं, है ना? तो फिर हमारी उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने ये कहा है कि अगर हम कोई उनसे मरण क्रिया करवाना भी चाहते हैं, तो फिर वो एक हद तक करते हैं कि किसी की तबीयत खराब कर देंगे या कुछ। लेकिन क्या सच में मरण क्रिया के ज़रिए या फिर जो आपने हमें मुफ्त के बारे में बताया, इसके ज़रिए किसी की सच में जान ली जा सकती है? देखो, तंत्र मंत्र के अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है कि हम ये भी कह सकते हैं कि मरने-मारने की चीज़ें तो बहुत छोटी है। बहुत बड़े-बड़े काम किए जा सकते हैं तंत्र मंत्र से। लेकिन जीव हत्या या किसी को मारना, ये इजाज़त नहीं देता। हमारे गुरु ने हमें एक ही ज्ञान दिया है कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। वरना क्या है कि हमारी सारी पावर, शक्तियाँ जो भी हमने हासिल करी है पूजा-पाठ से या गुरुओं के चरणों में रहकर, समय देकर, वो सारी छिन्न-भिन्न हो जाएगी। तो हम तो चाहकर भी ऐसा काम नहीं करते, लेकिन होती ज़रूर है। बिल्कुल। अब जैसे हमने ये देखा है ना कि ये जितनी भी तामसिक क्रियाएँ होती हैं, इसमें एक होता है बलि प्रथा, कि मतलब बलि तो देनी होती ही है। तो मतलब इन चीज़ों में किस-किस तरह की बलि दी जाती है? देखो, प्राचीन काल में नर बलि भी होती थी, फिर किसी जानवर की बलि होती थी और अब तो देखो ये प्रथा बिल्कुल कम होती जा रही है, ख़त्म भी हो गई है क्योंकि जीव हत्या करना एक सही नहीं माना जाता। क्योंकि अगर हम किसी की जीव हत्या करेंगे तो अगले जन्म में हो सकता है कि हमारा नंबर आए और हम उनके द्वारा मारे जाएँ, क्योंकि कर्म तो साथ चलते हैं, 7 जन्मों तक। तो पहले नर बलि फिर जानवर की देते थे और आजकल तो नारियल की बलि देकर भी मतलब पूजा पाठ को संपन्न किया जा सकता है। कहीं अगर बात आ जाए कि बलि देनी पड़ेगी, तो जानवर की बलि या फिर नारियल की बलि। इस ये क्रिया कर कर भी पूजा पाठ को पूरा किया जा सकता है। अब संदीप जी हम ना आपके आश्रम आए तो हमें आपके आश्रम के बाहर ना बहुत सारे साधक बैठे हुए दिखे, है ना? तो फिर आप एक बारी हमें बता सकते हैं कि किन-किन
चीज़ों की आप लोग साधना करते हैं? देखिए, जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएँ हैं और जितने भी मतलब समस्या, परेशानियाँ इंसानों को होती है, तो हमारे गुरुओं के द्वारा जो हमें सिखाया गया है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारा ये कर्तव्य है कि जो इंसान जो समस्या लेके आए, उनका हम निवारण करें। जैसे मतलब अपने घर परिवार में कोई नौकरी-पेशा इंसान हो, उसकी नौकरी छूट जाती है। अभी आपने देखा भी होगा कि कोरोना के अंदर कितने लोग बेरोज़गार हुए, नौकरियाँ गई, किसी का मतलब क्या है कि घर परिवार उजड़ गया। तो बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, तो उस तरीके से जो भी हमारे पास समस्या लेके आता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी सारी समस्याएँ दूर करें। और हमारे यहाँ पर इतने सारे काम हुए हैं, इतने सारे लोगों के समाधान हुए हैं कि आज हर तरीके से हमको वो याद करते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में। अब अगर हम बात करें तो फिर हमारी ऐसी बहुत सी जनता है जो कि हमसे ये पूछती है कि उनको पिशाच साधना के बारे में जानना है। तो आप हमें बता सकते हैं कि अगर किसी को पिशाच साधना करनी है तो वो कैसे करे? देखो, पिशाच साधना पहली बात तो हर कोई नहीं कर सकता। इसके अंदर जो हमारे जैसे प्रोफ़ेशनल होते हैं, इस काम के अंदर, जिन्होंने अपने गुरुओं से काफ़ी लंबे समय तक साधना कर कर ज्ञान प्राप्त किया है, उसके द्वारा जो हमें ज्ञान मिला, उससे ही ये पिशाच क्रियाएँ होती हैं। क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव, पॉज़िटिव चीज़ें बनती रहती हैं। इसमें अगर कोई भी गलत कदम उठ गया या कोई गलत कदम या फिर गलत काम अपने हाथों से हो गया, तो उसमें मतलब क्या है कि नुकसान भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो ये हर कोई नहीं कर सकता, ये तो हमारे जैसे जो भगवान की शंकर की कृपा से जो हमने कुछ सीखा हमारे गुरुओं से, वो ही मतलब क्या है कि ये पिशाच साधना की करते हैं। और इसमें काफ़ी मतलब क्या है कि ये शमशान घाट में होती है और ऐसे वीरान जगहों पे होती है जहाँ पे आम लोगों का आना-जाना नहीं होता, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक होती है। हुँ। इसको हर कोई नहीं कर सकता। अब अगर हम बात करें ना तो फिर हमने यक्षिणी साधना के बारे में भी बहुत सुना है। तो आप हमें बता सकते हैं कि पिशाच साधना और यक्षिणी साधना में से सबसे खतरनाक साधना कौन-सी है? देखो, पिशाच साधना हर किसी की ज़ुबान पे है। बहुत सारे लोग सुनते हैं, सोशल मीडिया में देख लो, पिक्चरों में देख लो, फ़िल्मों में देख लो। तो ये जो साधना है, ये काफ़ी खतरनाक भी होती है और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होती है। इसके जो रिज़ल्ट आते हैं ना, बहुत अच्छे आते हैं। अगर लेकिन ये थोड़ी-सी मुश्किल होती है। लेकिन अगर सुख-दुःख पाके अगर इसको कोई कर ले, तो मतलब क्या है कि जो जिस चीज़ की उम्मीद लेकर अगर ये चलते हैं, ये काम ये साधना करवाते हैं, तो वो उनका हर काम होते हैं। तो इसमें मतलब क्या है कि ये जो पिशाच साधना है, इसको महत्व दिया गया है, क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होती है, ज़्यादा कारगर होती है और इसको पूरी तरीके से किया जा सकता है। हुँ, बिल्कुल। अब जैसे कि हम शव साधना के बारे में करें बात, तो फिर आप एक बारी हमें बता सकते हैं कि शव साधना कोई कैसे कर सकता है? देखो, शव साधना के अंदर क्या होता है कि ये मुर्दे के ऊपर होती है शमशान घाट में, ये अघोरी करते हैं। अघोरी ही करते हैं। जैसे कोई मुर्दा जल रहा है शमशान घाट में, तो मतलब लोगों का क्या होता है कि कोई परिजन परिवार में ख़त्म हो गए, उनके परिजन उनको उनकी क्रिया करके चले जाते हैं। पीछे से जो अघोरी होते हैं, उज्जैन में देखते हैं और बहुत सारी जगह है, वहाँ पर मतलब ये है कि उनके शवों के कुछ टुकड़े या पूरा शव अगर उनको मिल जाता है, तो उसके ऊपर बैठकर वो अपनी क्रियाएँ करते हैं। तो इसको मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा ये खतरनाक होती है और इससे बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं। और अघोरी जो बाबा होते हैं, साधु होते हैं, वो इसके द्वारा अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। अपने जो उनको जो आदेश दिया जाता है उनके गुरुओं के द्वारा, वो ये स्टेप ऐसे हैं जिनके ऊपर चलकर वो आगे से आगे अपनी जैसे प्रमोशन होता है किसी का, वैसे ही अघोरी के जो प्रमोशन की जो क्रियाएँ हैं, वो इनसे बढ़ती है। इनसे उनका प्रमोशन भी होता है, ताकत भी मिलती है और शक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा आती हैं उनके। तो ये सब साधना ये मतलब की जाती है शमशान घाट। अब संदीप जी अगर हम बात करें तो फिर ना लोगों के आजकल जो मतलब लव की प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या फिर घर की उनकी जो प्रॉब्लम्स हो गई, ये बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही हैं। तो फिर कोई इनका मतलब कैसे ठीक कर सकता है इनको? आप हमें कुछ समाधान बताइए। देखिए, जीवन में या दुनिया में अगर समस्या है तो उसका समाधान है। लेकिन उसको करने के लिए और कराने के लिए अपने अपने को भागना पड़ेगा। कई कई बार क्या होता है कि कई लोग सिर्फ़ सोचते हैं,
हमें ये करना है, वो करना है, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। लेकिन इमेजिन करने से कुछ नहीं होता, सोचने से कुछ नहीं होता। उसके लिए प्रैक्टिकल या कुछ करना पड़ेगा, अपने को आगे आना पड़ेगा। और ये निश्चित है कि अगर वो करने पे आ गए, तो 101% उनको हर समस्या का समाधान पूरी तरीके से मिल सकता है। और प्रेम प्यार की बात मैं बोलूँ तो बहुत सारे केस, बहुत सारी समस्याएँ आजकल चल रही है ये। तो इसमें कभी क्या, कभी मनमुटाव, कभी झगड़ा, कभी एक-दूसरे से दूरियाँ। तो अगर सही तरीके से किया जाए तो पॉसिबल है ये। इम्पॉसिबल चीज़ कुछ भी नहीं है धरती पे, पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए हम खुद अपना दिमाग नहीं लगाकर अगर किसी गुरु का ज्ञान या उनकी बात सुनकर आगे बढ़ें, तो उनको मंज़िल 100% मिल सकती है। लेकिन आजकल क्या है कि कुछ लोग एडवांस सोचते हैं, कुछ पढ़े लिखे होते हैं तो वो एडवांस सोचते हैं, अपने दिमाग को यूज़ करते हैं कि हम कुछ ऐसे कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हुँ। क्योंकि सोचने से कुछ होता नहीं है, करेंगे तभी कुछ। और इसके लिए अपने को एक ज़रिया चाहिए। खुद के बेस पे कुछ नहीं हो सकता। ज़रिया होता है या फिर मतलब कोई काम करने के लिए जो रास्ता उनको बताया जाता है, उस पे चलना पड़ता है। अब लोग क्या है कि रास्ता पूछ लेते हैं, चलते नहीं हैं। जब तक नहीं चलोगे तो तब तक कैसे फल मिलेगा? मंज़िल नहीं मिल सकती ऐसे, चलने से ही मिलेगी, हुँ। ये बात है। अब संदीप जी, हम लोग ना फ्रॉड के और स्कैम्स के केसेस बहुत ज़्यादा देखते हैं और मतलब लोगों ने ना अपनी आईडी बना के सोशल मीडिया पे ये भी बहुत करा है कि 24 घंटे में हम आपको तांत्रिक विद्या सिखा देंगे या फिर आपका हम 24 घंटे में या 2 दिन में कार्य कर देंगे। तो आप एक मैसेज हमारी ऑडियंस को दीजिए कि इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए? देखो, मैं तो यही कहूँगा कि फ्रॉड बहुत होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। 24 घंटे में ना तो कुछ चीज़ें सीखी जाती है और ना ही मतलब कुछ होता है। हर काम का एक रूल होता है, रूल रेगुलेशन होते हैं और सिस्टमैटिक सारे काम होते हैं, तो ऐसे अपन नहीं काम कर सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि आपको अगर कोई ऐसा इंसान मिले कि 24 घंटे में कर दूँ, 36 घंटे में कर दूँ, तो वो बिल्कुल फ्रॉड है, ऐसे लोगों के पास मत जाओ आप। पहले उसको जाँचो, परखो, देखो कौन है, क्या है, उसके बाद ही आप काम कराओ। हाँ, इंसान आपको काम करने वाले बहुत मिलेंगे दुनिया में, कमी नहीं है, लेकिन सोच आपकी, दिमाग आपका काम करेगा। आपको ऐसे लोगों को ढूँढना है, परखना है, उन्हीं के पास आप काम कराओ और काम कराओगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल। अब संदीप जी, हम ना एक ये भी चीज़ें बहुत सुनते हैं बंधन क्रिया के बारे में, है ना? तो मतलब क्या इस बंधन क्रिया के ज़रिए सच में हम किसी के दिमाग को अपने वश में कर सकते हैं, उसके दिमाग को हम बाँध सकते हैं? देखिए, तंत्र मंत्र में हर चीज़ संभव है, सब कुछ हो सकता है और किसी को कुछ बंधन क्रिया करनी हो या फिर किसी को अपने वश में करना हो या फिर उसके दिमाग को बाँधना हो, उसके मन को बाँधना हो, पढ़ना हो, तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन हर काम के लिए एक अपने को रूल फ़ॉलो करना पड़ेगा और हर काम के लिए उसमें क्या नेगेटिविटी है, क्या पॉज़िटिव है, क्या नेगेटिव है, वो चीज़ देखनी पड़ेगी। ठीक है ना? अपन किसी को मन को वश में करने के लिए, उसके दिमाग को वश में करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, अपने को क्या मिलेगा उनसे और कुछ क्या काम करवाना है, तो वो अपने को सोचना पड़ेगा और उसके अनुसार ही अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हर चीज़ पॉसिबल है, संभव है, सब कुछ हो सकता है। जी, बिल्कुल। अब जैसे कि हम शव साधना के बारे में पहले बात कर रहे थे, है ना? तो फिर हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि जो मतलब जिसकी मृत्यु हो जाती है, उनको जला दिया जाता है, देह संस्कार कर दिया जाता है ना? तो फिर अब जैसे हमारे भारत में और भी धर्म है ना? तो फिर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन-से धर्म से शव साधना की जा सकती है? देखिए, हमारे धर्म में सनातन धर्म तो काफ़ी पुराना है, सबसे पुराना सनातन धर्म ही है और वहीं से ही मतलब ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है? तो सबसे शक्तिशाली मैं मानूँ, तो सनातन धर्म में जो क्रियाएँ करी जाती है, शव साधना हो या और कोई क्रिया हो या कोई वशीकरण हो, कुछ भी हो, तो वो सनातन धर्म से ही निकल कर अपन उसको पूरी मजबूत मजबूत तरीके से उसको कर सकते हैं। तो सनातन धर्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बस अगर कोई सही तरीके से करने वाला अगर मिल जाए, तो अपने जीवन को वो सँवार सकता है। हुँ, बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे कि अगर किसी को काल भैरव जी की साधना करनी है, तो आप एक बारी हमें बता सकते हैं कि कोई उनकी साधना कैसे कर सकता है? देखिए, काल भैरव ये भी माता के एक पहरेदार मान के चलो या माता का बेटा मान के चलो, माँ काली का बेटा यानी कि काली के लाल के रूप में काल भैरव को बोला जाता है। तो काल भैरव की तामसिक
तामसिक क्रिया होती है। इसमें मदिरा भी आती है, मांस भी आता है और हर तरीके से तामसिक रूप से इसकी उनकी क्रिया करी जाती है। और जो काल भैरव को प्रसन्न कर लेता है, तो वो हर तरीके से अपने सारे काम को पूर्ण कर सकता है, सारी मनोकामना अपनी पूर्ण पूर्ण कर सकता है। लेकिन ये जो विधि है या फिर या उनको प्रसन्न करना आसान नहीं होता, थोड़ा कठिन होता है, मुश्किल होता है। लेकिन अगर कठिनाई को चूज़ कर या कठिनाई को चुनौती देकर अगर वो आगे बढ़ गया, तो उनके अंदर पूरी तरीके से एक बहुत सारी शक्तियाँ भी आ जाती है और बहुत सारे वो अपने काम को भी कर सकता है। हुँ, बिल्कुल। अब जैसे कि आप काली माँ जी के भी उपासक हैं, तो फिर आप हमें काली माँ के मतलब और ज़्यादा रूप बता सकते हैं कि मतलब उनके और क्या-क्या रूप हैं? देखिए, महाकाली के अनेक रूप हैं। काल भैरवी, शमशानी और माँ काली, ये तो अपन सब नॉर्मल बोलते ही हैं। और ये 9 रूप हैं माता रानी के। और जो काल भैरवी माँ माँ काली के जो रूप है, वो एक अपन उनको तामसिक रूप भी बोल सकते हैं कि माता के 9 रूपों में से माँ काली का एक ऐसा रूप है जो मांस, मदिरा और तामसिक क्रियाएँ उनके अंदर उनका कुछ ज़्यादा महत्व है। तो ये मतलब माँ काली के रूप है। बिल्कुल। अब जैसे अगर हम बात करें क्योंकि जो हमारी जनता है वो सबसे ज़्यादा भूत-प्रेत के बारे में ही सुनना पसंद करती है ना? तो फिर हम लोग मूवीज़ में देखते हैं कि एक जगह होती है उसको भूतिया घोषित कर दिया जाता है या फिर हम अगर अपनी रियल लाइफ़ में भी देखें तो फिर ऐसी बहुत सी जगह है जिसमें ये कहा जाता है कि यहाँ पे सूर्यास्त होने के बाद ना जाएँ, है ना? तो फिर कोई कैसे पता करे कि वो एक भूतिया जगह है? मतलब वो तो पता चल जाएगा, लेकिन एक जगह भूतिया कैसे बनती है? देखिए, भूतिया जगह आपने सही बोला कि फ़िल्मों में, पिक्चरों में काफ़ी होती है और बहुत सारी जगह हमारे सामने भी आती है। जैसे आपने सुना होगा, भानगढ़ का नाम सुना होगा, वो राजस्थान में है। तो वो काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी उसका नाम है और वो बहुत खतरनाक जगह है। तो उसमें क्या होता है कि जब मान लो उस वहाँ पर कोई नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा अगर हो जाती है या नेगेटिव चीज़ों का ज़्यादा पहरा या ज़्यादा मतलब वहाँ पर उनका रहना, टिकना, टिकाव हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें भूतिया जगह बन जाती है। और 1-2 जगह मेरे सामने और भी आई है कि एक परिवार में मैंने देखा है कि एक परिवार में एक्सीडेंट होता है और उसमें पूरे ही फैमिली परिवार के 4-5 जो भी गाड़ी में थे, वो सारे ही मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो क्या होता है कि कुछ इच्छाएँ अधूरी रह जाती है ना, या फिर किसी चीज़ किसी जगह का लगाव होता है, किसी जगह का लगाव ज़्यादा होता है ना, और वहाँ वो अपना उसको कच्ची मौत बोलते हैं, वो मौत मर जाते हैं, एक्सीडेंट से मर जाते हैं या कोई छोटी उम्र में बीमारी से मर जाते हैं। तो उनका जो एक अधूरापन या इच्छाएँ जो अधूरी रह गई है, तो वो आत्माएँ बनकर उस घर में या फिर उस जगहों पे निवास करती है। तो वो हर किसी का इंटरफेयर उनको बर्दाश्त नहीं होता, तो वो अपना समय-समय पे जब-जब मतलब वहाँ पर कोई लोग दूसरे आने की कोशिश करते, तो जब-जब मतलब क्या है कि वो उनको अपना रूप दिखाकर उनको ये महसूस करवाती है कि यहाँ पर हमारा पैर है, यहाँ पे आने की कोशिश मत। ये बात। इस तरीके से भूतिया जगह बनती है। तो संदीप जी अब ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अनुमति दी, हमारी पूरी टीम को अनुमति दी आपके आश्रम आने के लिए। आप सबका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखी। इस वीडियो के ज़रिए हम बस आपको अपने सनातन धर्म से जोड़ना चाहते हैं और सिर्फ़ ये बताना चाहते हैं कि जो चीज़ें आपको नहीं दिखती वो असल में होती हैं।